एवरीवन, वेलकम टू विद्यांजलि। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने रिलेटिव लोविंग इन वेपर प्रेशर खत्म किया था, राइट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। और मैंने आपको कहा था कि न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, सो मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। ओके, पहले हम सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक एक करके फिनिश करते हैं, ठीक है। फिनिश करने के बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में। पहले कॉन्सेप्ट ले लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक बार हो जाएगा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सारे जो भी न्यूमेरिकल्स है सारे ऑटोमेटिक बनेंगे आपसे। ओके, और मैं हूँ ही, ठीक है, आपको हिंट मैं दे ही दूंगी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े न्यूमेरिकल्स की तरफ जाए, मुझे लगा कि पहले आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो भी आपका ये पोर्शन है उसको ख़त्म कर दिया जाए, देन हम न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं। ओके, चलो। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल्स पहले करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं देखूंगी, ठीक है। अब नाउ आगे बढ़ते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले हमने रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर खत्म किया, ठीक है, उसको खत्म किया। प्रीवियस वीडियो में ख़त्म हो चुका है, पहला था वो, और उसके न्यूमेरिकल्स तो मैंने करवाए नहीं, उसे मैं करवाऊंगी। और उसके सारे फॉर्मूलाज को स्टेप बाय स्टेप मैंने क्लियर कर दिया है। क्लियर। अब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्टडी करेंगे। सारी चीज़ें, सारे टॉपिक, सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। आप बस कॉपी, पेन और दिमाग लेकर बैठो, ठीक है। तीनों चीज़ लेकर रखो, फिजिकली तो हो, मेंटली भी यहाँ पे रहो, ताकि अच्छे से समझ में आए जो भी मैं बताना चाह रही हूँ। क्लियर। हम स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले क्या आप लोगों को पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? अगर पता है देन इट्स टू गुड, और अगर नहीं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के पहले हम बॉइलिंग पॉइंट को जानेंगे। क्लियर, बॉइलिंग पॉइंट को जानेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब वो पॉइंट क्या होता है, वो कब हम कहते हैं कि ये चीज़ें बॉयल हो रही है, राइट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वही स्टेट ना जहाँ पे बॉयल हो, हमारा वाटर हो, यहाँ पे हमारा लिक्विड हो, वो बॉयल हो जाए, ठीक है, कुछ भी वो बॉयल हो जाए, सॉल्यूशन है वो बॉयल हो जाए, ठीक है, उसी पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो किस पॉइंट पे वो बॉयल होती है, हाउ कैन वी डिफाइन इट, राइट, हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हियर सी हियर, इट इज द टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर, ओके, इट इज द टेम्परेचर at which vapor pressure of the substance, okay, the vapor pressure of the substance becomes equal to external pressure। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? जैसे जब भी जो अंदर का प्रेशर है, जो इंटरनल प्रेशर है, वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस, ओके, द सब्सटेंस विच यू गेट, जो सब्सटेंस आपके पास है, ठीक है, जो सब्सटेंस आपके पास है उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो अगर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, तभी हम कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। अगेन, जब एक्सटर्नल प्रेशर है वो जब जो हमारा सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस का प्रेशर है और एक्सटर्नल प्रेशर जब इक्वल हो जाए, तब हम कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग, तब हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अभी तो एलिवेशन हुआ नहीं, अभी हम सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझ रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्लियर। ओके, क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर, और वी कैन से दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय सब्सटेंस, the substance which we get, okay। now बॉइलिंग पॉइंट क्लियर। अब आपको बॉइलिंग पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। तो एट फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट क्लियर करना ज़रूरी था। बॉइलिंग पॉइंट तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट, 8 में भी पढ़ा होगा हम लोगों ने, 9 में भी पढ़ा होगा, हम 10 में भी पढ़ा होगा, 11 में भी पढ़ा होगा, और अब हम 12 में फिर से पढ़ रहे हैं। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ईजी है, बच्चों को आती है। तो कोई प्रॉब्लम था क्या? एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर और द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सब्सटेंस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। नाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स व्हाट? देखो, नाम होता है ना, नाम में ही ना पूरी डेफिनेशन छुपी हुई होती है। जैसे
बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने अभी समझा। अब यहाँ हो रहा है एलिवेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन? एलिवेशन मीन्स इंक्रीजमेंट। कुछ चीज़ें इंक्रीज करती है तो हम कहते हैं एलिवेशन हो रहा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो रहा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रही है। मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। क्लियर? ये बात क्लियर? अब हम आगे आते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन में हम इसे कैसे रिलेट करेंगे। ओके, नाउ व्हाट अबाउट सॉल्यूट, सॉल्वेंट, कैसे हम रिलेट करेंगे देखते हैं। तो when a non-volatile solute is added to a pure solvent, okay, is added to a pure solvent, then its boiling point increases. As मैंने आपको बताया, elevation in boiling point, the boiling point increases. What? Increases. Yeah? This increase in boiling point of pure solvent, is called elevation in boiling point, and we denoted delta TB, delta capital T small b. Clear? Elevation in boiling point clear? चलिए मैं आपको एक और बताती हूँ। समझिए, ये एक कंटेनर है। ओके, ये कंटेनर है, इसमें प्योर सॉल्वेंट है वाटर, सपोज वाटर, ठीक है, वाटर। ये प्रेशर लगा रहा है टीबी। कब प्रेशर लगाएगा? कोई गैस या कोई लिक्विड कब प्रेशर लगाता है? तभी ना जब हम उसे हीट करते हैं, ठीक है। जब हम उसे क्या करते हैं? जब हम उसे हीट करेंगे तभी ना वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वॉल पे, तभी ना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वॉल पे। जब हम क्या करेंगे उसको? जब हम करेंगे उसको हीट। तो हमने प्योर था, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट था, इसको हमने हीट किया, ठीक है। तब मान लिया इसका जो प्रेशर है या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो यह बॉइलिंग पॉइंट है, ये टीबी है। ओके, समथिंग टेम्परेचर लगाने पे बॉइलिंग पॉइंट टीबी हो गया इन प्योर फॉर्म। नाउ हमने अगेन एक कंटेनर लिया, ठीक है, अगेन एक कंटेनर लिया, इसको फिर से हीट किया, बट नाउ यहाँ पे H2O प्लस NaCl डाल दिया। NaCl व्हाट? NaCl इज अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्लियर? हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट NaCl इसमें डाल दिया। अब ये भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, पर क्या वो इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा जितना ये प्योर फॉर्म में कर रहा है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले दे दिया है, ठीक है, पिछले वीडियो में। क्यों नहीं? क्योंकि प्योर फॉर्म में ये अकेला प्रेजेंट है, ठीक है, ये अकेला प्रेजेंट है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है। लेकिन हमने इसमें कुछ डाल दिया तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगी, और हम इसे T0B से डिनोट करेंगे, ठीक है, T0B से डिनोट करेंगे। यहाँ पे हमने अगेन क्या किया? हीट किया। तो ये जो इंक्रीज है ना, ये जो इंक्रीज है इसमें ये जो इंक्रीज है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालने के बाद जो इंक्रीमेंट हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, जो इंक्रीमेंट हुआ, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? ये सारी चीज़ें समझ में आई? चलो अब आप इसे नोट कर लो। ओके, हम आगे देखते हैं, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द प्योर सॉल्वेंट। ये वही बात है ना जो मैं पहले बोले आ रही हूँ। क्या मैं बोल रही हूँ? देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है वो देखो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन अ प्योर सॉल्वेंट। और यही तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो सॉल्यूशन, अरे सॉल्यूशन था ना जो मिक्स वाला NaCl प्लस H2O, थोड़ी देर पहले फिगर में था ना, तो क्या था वो सॉल्यूशन था ना, और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। यही तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कह रहा है। क्लियर? ये चीज़ है। अब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम फॉर्मूला देखें, जस्ट शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या? देखो,
ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन का जो होगा बॉइलिंग पॉइंट वो हमेशा बड़ा होगा प्योर सॉल्वेंट से। जब बड़ा होगा तो बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे। क्लियर, इट्स दैट सो इजी, बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रही हूँ और क्या लिख रही हूँ, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिनोटेड बाय TB, क्या, माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर फॉर्म, यानी कि T0B। अब मैंने क्या देखा, देखो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B। ठीक है, यही ना बात, तब से मैं कह रही हूँ डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B, सॉल्यूशन माइनस प्योर। या दिस इज योर इक्वेशन। Now it has been experimentally observed that delta TB is directly proportional to molality। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है, नो आर्ग्यू। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है। अब डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, हम बोल सकते हैं बिकॉज मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। क्लियर, नाउ वी ऑल नो डैट, हम सब जब जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है KB और ये m। दिस इज योर अनदर इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो दे इक्वेशन और दिस इक्वेशन, प्लीज़ इससे एकदम अच्छे से याद कर लो, और मुझे नहीं लगता याद करने की ज़रूरत है, इतने अच्छे से यहाँ पे क्लियर है। देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा प्योर सॉल्यूट से, प्योर फॉर्म से। तो वही तो लिखा ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस, बड़े में छोटे को माइनस करते हो ना आप, तो बड़े में छोटे को माइनस कर दिया, और ये एक्सपेरिमेंटली है भाई। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो जानी ही चाहिए आई थिंक। लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, और प्लीज़ 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 लाइक करके जाना, और इसकी जो PDF है, जो आज की क्लास की या हर एक क्लास की जो PDF होती है ना, वो टेलीग्राम चैनल पे वो आ जाती है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल देती हूँ सारी क्लासेस की PDF। तो अगर वहाँ से आप वहाँ ज्वाइन करोगे तो आपको सारे PDF मिल जाएंगे, ईजिली मिल जाएंगे, और लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। तो प्रॉब्लम क्या है, क्लिक करो लिंक पे, जाओ टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन करो, PDF एंजॉय करो। ठीक है, और तब तक के लिए बाय, थैंक यू।